तो बच्चों आज का जो हमारा अव्यय है वो अव्यय है कुतः। सर्वप्रथम हम इस अव्यय का अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ है कहां से। ये अर्थ है, अंग्रेजी में कहूँ तो फ्रॉम वेयर। और ये एक प्रश्नार्थक अव्यय है। प्रश्नार्थक यानी ये अव्यय जहां कहीं भी आएगा, यानी जहां कहीं भी आपको ये दिखेगा, ये अव्यय हमेशा किसी न किसी प्रश्न में होगा। तो चलिए चलते हैं, इसके कुछ उदाहरणों से आपको मैं समझाता हूं। कुतः के उदाहरण, जैसे कि ये वाक्य है, पानी बरसता है। ये हुआ वाक्य, पानी बरसता है। लेकिन अगर हमने इसमें कितना बस लिख दिया, कहां से, तो अब ये प्रश्न बन गया है। ये हमें क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। अब यही बात संस्कृत में भी लागू होती है। संस्कृत में कैसे होगा? पानी के लिए हम कहते हैं जलम। जलम, और बरसता है इसके लिए वर्षते, ये क्रियापद है हमारे पास। जलम वर्षते, ये हुआ वाक्य। अब कहां से, इस अर्थों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास है कुतः। अब ये कुतः लिख दिया तो ये अब वाक्य नहीं, एक प्रश्न बन गया है। तो जलम कुतः वर्षते। इसी तरह का और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि छात्र कहां से विद्यालय जाता है। ये हुआ प्रश्न। अब इसका यदि हमें संस्कृत वाक्य बनाना है तो छात्रः, छात्र के लिए हम बनेंगे छात्रः। तो करता है तो विसर्ग दिया। अब कहां से, कहां से इस अर्थ में कुतः है शब्द। कुतः विद्यालय जाता है, इसके लिए हम कैसा वाक्य बनाते हैं? विद्यालयं गच्छति। अंत में प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह से कुतः का प्रयोग होता है। बच्चों, आपको कोई प्रश्न है कुतः के संदर्भ में? नो सर। क्या आप मुझे कोई अन्य उदाहरण दे सकते हैं कुतः वाले? हाँ सर। बताओ। सर हो को क्या बोलते हैं संस्कृत में? किसको? हो मतलब तुम हो। हाँ हाँ हाँ, तुम हो। हमारा वाक्य यदि ऐसा है तुम कि कहाँ से हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें ये कहना है कि तुम कहां से हो। तुम कहां से हो, ये तुम्हारा प्रश्न है। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो तुम है ना, तो तुम के लिए संस्कृत में दो शब्द है। एक है त्वम और दूसरा शब्द है भवान। ठीक, त्वम और भवान। अब तुम हो, तो त्वम के सामने आता है असि, क्योंकि यह मध्यम पुरुष है, और भवान के सामने आता है अस्ति, क्योंकि यह प्रथम पुरुष वाला शब्द है। तो दोनों भी जो वाक्य है, जैसे त्वम असि,
इसका अर्थ है यू आर, और ये जो नीचे वाला भवान अस्ति, ये जो शब्द है इसका भी अर्थ वही है, यू आर। इन दोनों के अर्थ में कोई भी भेद नहीं है, सेम अर्थ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि त्वम ये मध्यम पुरुष का शब्द है इसलिए यहाँ पर अस्य आया, और भवान ये प्रथम पुरुष का शब्द है इसलिए यहाँ पर अस्ति आता है। अब कहां से हो, तो बस बिल्कुल आसान सी बात है, कुतः लिख दो इसके अंदर, त्वम कुतः असि, ये हो गया प्रश्न। भवान के लिए भी भवान कुतः अस्ति, ये हो गया प्रश्न। त्वम कुतः असि, भवान कुतः अस्ति। इस यानी अब ये जो दो वाक्य बने इनका अर्थ हो गया तुम कहां से हो। अब इसमें भी ये जो त्वम यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें म के सामने एक क व्यंजन आया, इसलिए इसके जगह पर आएगा अनुस्वार, तो ऐसा बनेगा त्वम कुतः असि। एक और बात यह है कि ये असि और अस्ति है ना, ये आप लोगों ने नहीं भी इस्तेमाल किए तो भी चलेगा। त्वम कुतः इतने से काम चल जाएगा, भवान कुतः इस बस इतना कहने से भी हमारा काम चल सकता है। अगर आपने लिखा त्वम कुतः असि भवान कुतः अस्ति तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो, और कोई परेशानी है बच्चों, कोई प्रश्न है? तो आप सभी को परफेक्टली ये कुतः समझ में आ गया ना? चलो, तो फिर अभी आपको कुतः समझ में आ गया है, कुतः का अर्थ भी मैंने बता दिया कुछ उदाहरण